जय मसीह के दोस्तों परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, ताकि इसलिए कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अनुसार आप और मैं करने की चौकसी करे। क्योंकि वचन आके भी मुझे और आपको समझाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। दोस्तों यद्यपि यह वचन जो है यह यहोशुआ के समयों में कहा गया था, उन वक्त में कहा गया था, और उन समयों में यह वचन उस जगह पर उस दास के जीवन में भी अनोखी रीति से कार्यरत हुआ था। हम देखते हैं यहोशुआ की किताब में भी कि किस प्रकार यहोशुआ जो रहता है वह परमेश्वर के सम्मुख खराई से चलता है, परमेश्वर के वचनों के आधारित, और किस प्रकार वह अपने जीवन में सफलता पर सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों आज भी वही परमेश्वर का वचन आप पर और मुझ पर भी लागू होता है। आज आप पर और मुझ पर भी यह वचन कार्यरत हो सकता है, परंतु हमें इसके अनुसार करने की चौकसी करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार वचन कहता है कि व्यवस्था की, यानी कि यह बाइबल के जो वचन है वह हमारे चित्त से, हमारे हृदय से कभी ना उतरने पाए। हमारा ध्यान जो है, दिलो दिमाग जो है, वह दिन रात हमें इसी बाइबल के वचनों के प्रति वफादार, जागृत रहना है। हर पल हर वक्त हमें इसमें ध्यान लगाए रहना है, इसलिए कि हम इन वचनों के अनुसार करने की चौकसी करें। और हम हमारे लाइफ में अगर ऐसा करते हैं, बाइबल के वचनों के आधारित अगर हम हमारे लाइफ को जीते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप और मैं हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हारा हुआ जीवन जीने पाए। परमेश्वर आपको सफलता ही सफलता दे सकता है, क्योंकि इस जगह पर वचन जो है वह मुझसे और आपसे कह चुका है कि अगर मैं और आप इस व्यवस्था की पुस्तक में, बाइबल के वचनों में अगर दिन रात ध्यान दिए रहते हैं और उसके अनुसार अगर करने की चौकसी करते हैं, तो आपके जीवन में आशीष हो, चंगाई हो, छुटकारा, आपको कोई भी ऐसी वस्तु क्यों ना चाहिए उसे परमेश्वर दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर हर एक लोगों के लिए आज भी यह वचन कार्यरत होता है। दोस्तों आप एक आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे आप साधारण मसीही व्यक्ति हो, चाहे आप नए भी मसीही भाई बहन क्यों ना होंगे, अगर आप इस बाइबल के वचनों के अनुसार करने की चौकसी करेंगे, यानी कि वचनों के आधारित आपका जीवन होगा, वचनों को आप पढ़ोगे, वचनों में दिन रात आपका ध्यान रहेगा और आप उसके अनुसार करने की चौकसी अगर करते रहेंगे, तो आपके जीवन में भी वह तमाम चीज़ें प्राप्त होंगी जो इस जगह पर वचन मुझे और आपको कह चुका है। क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सब काम सफल होंगे। सब यानी कि हर एक कामों को अगर आपको और मुझे सफल होता हुआ देखना है, तो मुझे और आपको इस बाइबल के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बिताना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तभी हमारा जीवन जो है वह सफल बनने पाएगा, हम हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बनने पाएंगे। परंतु सबसे बड़ी समस्या भी यहीं पर उत्पन्न होती है कि जब भी किसी मसीह भाई बहनों को अगर वचन सुनने की बात हो या पढ़ने की बात हो, यहाँ तक कि वह पर्सन हर एक ऐसी बातों को, एक्टिविटी को करेगा जो परमेश्वर को पसंद है, परंतु जहाँ पर बात आती है परमेश्वर के वचनों के अनुसार करने की, वहाँ पर हर एक मसीही भाई बहन चूक जाता है, यानी कि हार जाता है। वह कोशिश भी करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करे, उसके अनुसार चले, परंतु वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर हार जाते हैं। दोस्तों आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी बात आती है वचनों के अनुसार हमारे लाइफ को जीने की, तो उस जगह पर हम क्यों हार जाते हैं? यह बात भी सोचने वाली है हमारे जीवन में। दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपने लाइफ में जीते हैं, उसके मनों में कई कबार ऐसे भी सोच, ऐसी भी विचारधारा होती है कि यह तो सिर्फ और सिर्फ वचन ही तो है, इससे क्या ही होगा। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का माइंडसेट ऐसा भी रहता है कि वह सोचते हैं कि यह सिर्फ
वचन है, सिर्फ वचन ही तो है, इससे क्या होगा। यानी कि बहुत सारे मसीही भाई बहन इस बाइबल के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, जो लिखे हुए वचन है उसे हल्के में लेते हैं, यानी कि वह उसे मानते भी है, विश्वास भी करते हैं, परंतु उस वचन को सीरियस रीति से नहीं लेते, और उसके कारण ही कई मसीही भाई बहनों का जीवन जो है वह असफल रहता है। कई मसीही भाई बहनों के जीवनों में आशीष नहीं आती। कई मसीही भाई बहनों के जीवन में जो चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं वे चंगाई भी नहीं प्राप्त करने पाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक मसीही भाई बहन का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, उसका दिमाग ही, कि इस बाइबल के लिखे हुए वचनों पर विश्वास करना उसके लिए अनहोना होता है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो वचन है बाइबल में लिखे हुए जो वचन है, ये सिर्फ और सिर्फ वचन ही नहीं है, परंतु वचन हमें सिखाता है कि वचन ही परमेश्वर है। यानी कि प्रथम में वचन था, आदि में वचन था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था। दोस्तों अगर मैं और आप अगर ऐसी गलती कर रहे हैं कि यह तो सिर्फ और सिर्फ एक वचन ही तो है, इससे क्या ही होगा, तो मुझे और आपको संभलना होगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ वचन ही नहीं है, परंतु यह वचन जो है वह साक्षात परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा है, और इस बाइबल के वचनों के अलावा परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। यानी कि वचन सबसे पहले रहता है, उसके बाद ही परमेश्वर कार्य करने पाता है। चाहे दोस्तों आप और मैं आज तक बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं करते आए होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा हो, वैसा हो, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, आशीष दे, ये दे, वो दे, परंतु आज तक आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा। यानी कि आपके जीवन में जो है वह कभी भी चंगाई या फिर आशीष नहीं आई होगी। इसके कारण भी आपका विश्वास डगमगाता होगा कि यह सिर्फ वचन ही तो है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर जो है वह एक साक्षात वचन है, और उसी वचन के माध्यम से ये पूरी सृष्टि रची गई, चाहे उसमें आकाश हो, पृथ्वी हो, या फिर जो भी मैं और आप देख रहे हैं, वह तमाम चीज़ें जो है वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन द्वारा रची गई थी। इसीलिए इस बाइबल के वचनों को मुझे और आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही वचन में वह तमाम आशीष छिपी हुई है, यही वचन में चंगाई छिपी हुई है, और इसी वचन से शैतान डरता है। दोस्तों आपके जीवन में आप किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे शैतान को भगाने के लिए, परंतु उससे वह नहीं भागेगा। चाहे आप प्रार्थना भी कई बार करते भी होंगे, परंतु तब भी आपके पास से शैतान नहीं भागता होगा। परंतु एक बार परमेश्वर के वचनों को बोल के देखिएगा विश्वास के साथ, शैतान जरूर आपके सामने से भी भाग सकता है। दोस्तों आदि में वचन ही था, और वचन ही जो था कि परमेश्वर के साथ था, यानी कि त्रिएक परमेश्वर जो कार्यरत होता है आज के इस वर्तमान समय में भी, वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हुए हैं उसके अनुसार ही कार्य करता है। दोस्तों वचन को मुझे और आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर की ओर से वचन आता है, वचन दिया गया है, वह अपने कार्य को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटने पाता है। जो भी जिस भी कार्य के लिए परमेश्वर का वचन भेजा जाता है, वह तमाम कामों को वह पूरा करने ही पाता है। परमेश्वर का वचन को हथौड़े के समान दर्शाया गया है। परमेश्वर के वचन को दूरधारी तलवार से भी तेज माना गया है। वचन ही है जिससे शैतान की हरेक सेनाएं थरथराती है, यानी कि डरती है। दोस्तों हम यीशु मसीहा के समय में भी देखते हैं कि जब यीशु मसीहा की परीक्षा हो रही थी, उन समय में भी यीशु मसीहा साक्षात परमेश्वर होकर भी शैतान से वचनों के द्वारा लड़ता है। दोस्तों जब भी परीक्षाएं लाने की कोशिश करता है यीशु मसीहा के पास, उस समय में मैं और आप देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीहा शैतान के जो भी योजनाओं का जवाब जो है वह वचन से देता है। जैसे कि पत्थर को रोटी बनाना, उस समय में भी मैं और आप देखते हैं कि यीशु मसीहा किस प्रकार कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। और भी बातें उस जगह पर हम यीशु मसीहा के द्वारा भी सुनने
पाते हैं। और उस समय कुछ समय के लिए शैतान यीशु मसीह के पास से दूर भी हो जाता है। यानी कि शैतान जो है वह हम मसीही भाई बहनों के जीवन में एक ही ऐसी बात को प्रकट ना होने देगा, और वह है परमेश्वर का वचन। शैतान यह चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों से दूर रहे, मैं और आप परमेश्वर के वचनों को ज़्यादातर ना जाने, चाहे मैं और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़े, चाहे हम समझे, परंतु शैतान यह चाहता है कि हम उसके अनुसार ना करें, यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम हमारे जीवन को ना जिए। ऐसी कोशिश शैतान हर पल हर वक्त करता रहता है, क्योंकि हमारे मसीही जीवन का सबसे बड़ी जो नींव है वह वचन पर चलना है, वचन को जानना भी है, समझना भी है, परंतु सबसे बड़ी जो परमेश्वर की आज्ञा है वह यह है कि वचन के अनुसार हमें हमारे जीवन को बिताना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा जब हम करते हैं तभी हमारे काम सफल होते हैं, और यही परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिए और उसके अनुसार हमारे लाइफ को बिताए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब ही हमारे जीवन में शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं होने पाती है। और शैतान यह भली भांति जानता है कि मनुष्य मसीही व्यक्ति चाहे आराधना भी करेगा, वचनों को भी सुनेगा, पढ़ेगा भी, परंतु अगर वह अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं करेगा, उसके अनुसार चलेगा ही नहीं, तब शैतान हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे अटैक करने के लिए सक्षम होता है। यह बात शैतान को पता है दोस्तों, क्योंकि उसको भी बाइबल का ज्ञान है, उसे भी पता है कि परमेश्वर के वचनों से क्या कुछ हो सकता है। अनोखे काम, चिन्ह, चमत्कार जो नहीं हो सकता वह परमेश्वर के वचनों के द्वारा हो सकता है। यह बात शैतान को भी मालूम है दोस्तों, इसलिए वह बहुत ही प्रयास करता है कि हम मसीही व्यक्ति जितना भी हो सके बाइबल के वचनों से दूर रहे, परमेश्वर के वचनों से दूर रहे। और हम देखते भी हैं आज के इस वर्तमान समय में मसीही लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, परंतु उसके अनुसार जीवन जीने की बात आती है, वहाँ पर हम बहुत से मसीही भाई बहन को देखते हैं कि वह पीछे की ओर हटते हैं। उसमें क्रोध भरा हुआ रहता है, डाह भरी हुई रहती है, उनके मनों में कपट भरा हुआ रहता है, बहुत सी ऐसी बातें जो कि वचनों को जानने के बाद भी अपने मनों में लिए हुए फिरते हैं। और यही शैतान चाहता है दोस्तों, हमारा मन मसीह का मन होने पाए, हमारा सोच, हमारी इच्छा मसीह की इच्छा होने पाए, हम जो भी करें वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार करे, यानी कि मुझ में और आप में मसीह यीशु दिखना चाहिए। और यह तभी मुमकिन है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जिए। यह तब भी मुमकिन है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को हमारे हृदय में रख छोड़ते हैं। जिस प्रकार दाऊद भक्त कहता है कि उसने परमेश्वर के वचनों को सोने चांदी से भी ज़्यादा महत्व दिया था, उसने अपने हृदय में रख छोड़ा है परमेश्वर के वचनों को, ताकि वह पाप ना करने पाए। और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को हृदय में रख छोड़े और उसके अनुसार करें, उसके अनुसार चले, ताकि हमारे जीवन में वह हर एक सफलता प्राप्त होने पाए, ताकि हमारे जीवन में शैतान की ओर से कोई भी अटैक ना होने पाए, ताकि हमारे जीवन में हर एक वह योजना सफल होने पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और यह तभी मुमकिन है कि हमारा जीवन जो है वह वचनों के आधारित बनने पाए। दोस्तों मैं मैसेज के अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा लाइफ जो है वह दिखावटी मसीही जीवन ना होने पाए, परंतु हम जो है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को सजाए, उसके वचनों के अनुसार चले और हमारा जीवन ही परमेश्वर के वचनों को समर्पित होने पाए। उसके अलावा हम कुछ भी ना करने पाए, ना दाएं मुड़ने पाए ना बाएं, परंतु हम वचनों के आधारित ही आगे बढ़ने पाए। दोस्तों हमें दिखावटी जीवन को छोड़ देना है। जैसे कि कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि जो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। दोस्तों ऐसा जीवन
परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को बिताने पाए दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।